सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, देवियों, भाई एवं बहनों, आज हम विचार करेंगे भगवान शंकराचार्य जी के प्रश्नोत्तरी में एक वाक्य उन्होंने दिया है कि को वा दरिद्रो, संसार में कौन दरिद्री है। को वा दरिद्रो, ऐसा प्रश्न किया उन्होंने कि संसार में दरिद्री कौन है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि दरिद्री कौन है, जिनके न खाने को अन्न है, न पहनने को तन में कपड़े हैं, न रहने को मकान है, हर प्रकार से लाचार है, दुखी है, उसको हम समझ लेते हैं दरिद्री है, बहुत दुखी है। दरिद्र नारायण भी लोग कहते हैं। परंतु यहाँ पर कहा गया है कि दरिद्री वो नहीं है, उसको हम दरिद्री नहीं कह सकते हैं। तो फिर वही प्रश्न आता है कि को वा दरिद्रो, फिर दरिद्री है कौन। तो भगवान शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं उसी में। छोटी सी पुस्तक है जिसमें 32 ही श्लोक हैं, उसका नाम है प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्नोत्तरी में उन्होंने प्रश्न करते हैं और उसी में उत्तर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया कि को वा दरिद्रो, तो उसका उत्तर देते हैं ही विशाल तृष्णा, बोले जिसकी विशाल तृष्णाएँ हैं, तृष्णाओं का कोई अंत ही नहीं है। आपने देखा अभी छापा मारती सरकार, ओहो, देखकर कितना आश्चर्य होता है कि इतने इतने नोटों के बंडल, गद्दे, गद्दी का गद्दी ढगला लगे दिखाते हैं। क्या करेंगे वो, ये क्या है, तृष्णाएं तो है। इसीलिए जीव दुखी रहता है, ये तृष्णा के नाते दुखी रहता है। 3 तृष्णाएं हैं हमारे यहाँ, वित्तेषणा और पुत्रेषणा और तीसरी है लोकेषणा। ये 3 तृष्णाओं में जीव दुखी रहता है। वित्तेषणा, ये वित्त माने धन की तृष्णा। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, बोले धन की तृष्णा। कैसे दुखी होता है, थोड़ा सा धन होता है तो सोता और हो जाए, खाता नहीं, पीता नहीं, बच्चों को खिलाता नहीं, दूसरों को देता नहीं, न खाया न खिलाया न दान किया, धन के बटुए गड़े के गड़े रह गए, न खुद खाता है और न देता है। वो कहते हैं सोम के, एक सोम व्यक्ति था तो ऐसे था। तो एक व्यक्ति को देखा कुंभ मेला में और उसने गाड़ी भर कंबल भर के ले आया और सबको बांट रहे थे, जो भी जाए उनको सबको बांट। तो सोम ने देखा तो हो बोला, बताओ सारी संपत्ति अपने नष्ट कर रहा है। बहुत दुखी हुआ, दुखी होकर घर गया। तो घर जाता है तो उसकी पत्नी जो है, अब सोम की पत्नी को क्या कहेंगे, सोमिन कहेंगे। डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टराइन कहते हैं, मास्टर की पत्नी को मास्टराइन कहते हैं, चाहे काला अक्षर भैंस बराबर, चाहे कुछ जानती ना हो पर डिग्री उनको मिल जाती है। ऐसा समाज है, खुश होने के लिए डिग्री दे देता। तो इसी प्रकार से अब सोम की पत्नी, तो सोम की पत्नी को लोग क्या कहते हैं, सोमिन। तो संतों ने दोहा बना दिया, एक लिखा, क्या कहते हैं, बोले सोमिन पूछे सोम से काहे बदन मलिन, की गांठी कुछ गिर गया कि काहू कुछ दीन। सोमिन जो है अपने पति से पूछ रही सोम से, कह रहे आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, चेहरा क्यों गिरा हुआ है। चेहरा को देखकर पता चल जाता है ना कि बीमार है कि खुश है कि अच्छा है कि आनंद है। आनंद में आप होंगे तो आपका चेहरा खुश रहेगा, वाइब्रेशन खुशी के निकलते रहेंगे। आपके शरीर के अंदर कुछ घटना घट गई है, वो चेहरा से पता चल जाता है। इसीलिए उसने चेहरा देखकर कहा, क्यों बदन मलिन, तुम्हारा बदन क्यों मलिन है, क्यों दुखी है, कुछ गिर गया गांठी से, आपका कुछ माल टाल पैसा वैसा गिर गया, क्योंकि तुम देते तो थे नहीं किसी को।
फिर आपका कहीं गिर गया तो भी दुख होता है। तो कि गांठी कुछ गिर गया कि काहू कुछ दिन, या किसी को तुमने आज दे दिया, बड़ी उदारता किया, इसीलिए दुख हो रहा है। तो देखो सोम क्या जवाब देता है, बहुत सुंदर जवाब है। आप भी ध्यान रखना, ऐसी घटना कभी ना होने पाए। सोम जवाब देता है कि ना गांठी कछु गिर गया, ना काहू कुछ दीन, अदेते देखा और को ताते बदन मली। बोले न तो गांठी से मेरे कुछ गिरा है, न मैंने किसी को कभी दिया है, पर मैंने देखा कि आज देते देखा और को। एक आया था सेठ कोई, जो गाड़ी भर कम्बल भर करके लाया और सबको बांट रहा था, तो देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। बोलो सद्गुरुदेव की। ऐसे संसार होते हैं ये तृष्णालु लोग, तृष्णा बनी रहती है, न देते हैं, न खाया न खिलाया न दान किया, न खाते हैं न दूसरों को खिलाते हैं, न दान धर्म करते हैं। धन के बटुए गड़े के गड़े रह गए। पहले ज़माने में लोग ज़मीन में गाड़ देते थे, इसीलिए पहले का कवि ऐसा लिखता है कि धन के बटुए कहाँ रह गए, धनानि भूमो। पहले का कवि लिखता है कि धाना कहाँ चला गया, बोले ज़मीन में गड़ा रह गया। इसीलिए आज जब खोदाई उदाई होती है तो कहीं ना कहीं बहुत हीरा जवाहर सोना चांदी ये सब मिलते हैं, माटला में भरे हुए, घड़ों में भरे हुए। तो बोलते हैं कि पहले का कवि ऐसे, इसीलिए कवि जो होता है युग दृष्टा कहा जाता है। युग में जैसी घटनाएं घटती हैं समय में, उन्हीं को कवि लोग उनको लिख देते हैं। आज का कवि होगा तो क्या लिखेगा, आज का कवि ये नहीं कहेगा कि धनानि भूमो, आज का कवि होगा तो कहेगा धनानि बैंके। बोले धन कहाँ रह गए, बोले बैंक में रह गए। इसलिए आज बैंक में आप पैसा रुपया जमा करने जाओ तो पूछते हैं कि आपके न रहने के बाद आपका उत्तराधिकारी कौन है, किसको दिया जाए। तो कितने सूम लोग होते हैं, उनको हम कंजूस बोलते हैं, कंजर भी कह सकते हो। न खुद खाया न खिलाया, बैंक में जमा करता रहा, और वो भी कहाँ स्विस बैंक में कहते हैं, विदेशों में जमा करते हैं। कितने ऐसे कंजर लोग हैं जो भारत को भी न मिले, बाहर चला जाए। अब बाहर चला जाए क्योंकि वहाँ किसी का नाम दिया नहीं। आज यहाँ हमारे यहाँ तो कहा जाता है जब भी आप जमा करने जाओ तो पूछते हैं कि आपके बाद किसको दिया जाए, उत्तराधिकारी, तो नाम दिया जाता है किसी का। और कितने लोग ऐसे होते हैं नहीं नाम देते, कहते किसी का ज़रूर नहीं है। तो ठीक है, नहीं ज़रूर तो ख़त्म हो गया तो सरकार करा, सरकार करा वो भी अच्छी बात है। सरकार का ना पैसा रहे तो कहाँ से सेवा करेगी। आप जहाँ भी देखो वहीं सेवाएं चल रही हैं। आप रेलवे में जाते हैं, स्टेशनों में जाते हैं, कहाँ कहाँ उनकी सेवाएं चलती हैं। मुफ्त में पंखा बिजली इतनी सब चलती है, तो सब आपकी सेवा से तो होता है। जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं वो बड़े कंजूस होते हैं। जो भी है उनको भरना चाहिए, भले आपका 10 रुपया टैक्स बनता है तो भी दो। तो इस तरह से बोलते हैं कि ये धन के बटुए गड़े के गड़े रह गए, यानी पहले जो है ज़मीन में गाड़ देते थे। इसीलिए आज का लेखक कहता है धनानि बैंक, धन जो है बैंक में धरा रह जाता है। तो ऐसा न हो, कहते हैं कि ये तृष्णा को त्यागो। और ये तृष्णाएँ बड़ी खतरनाक होती हैं। आपके पास 1000 है तो सोचता है लाख हो जाए, लाख है तो सोचता है करोड़ हो जाए, करोड़ है तो सोचता है अरब हो जाए, ऐसे सोचता रहता है। हमारे संतों ने बहुत सुंदर कहा है, श्री पूर्ण साहब जी उन्होंने अपने वैराग शतक में कहे हैं, उन्होंने लिखा है कि निर्धनिक कछु धन चाहे, अधनिक चाहे विशेष, अविशेष हो विशेष चाहे, होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन। ये है तृष्णा की रीत, ये तृष्णा की रीत है। कहते हैं तृष्णा ऐसी होती है, तृष्णा ऐसी डांकनी होती है। कहते हैं तृष्णा न पूरी होगी 3 लोक भोग पाए। 3 लोगों का राज भी आपको मिल जाए ना तो आपकी तृष्णा कभी पूरी हो सकती नहीं है। इसलिए संतों के पास हम जाएं, संतों के पास ज्ञान लें, संतों के द्वारा विचार लें, जो हमें मिला हुआ है उसका उदारतापूर्वक उपयोग करें, स्वयं खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। ये तृष्णा का कहा है भगवान शंकराचार्य जी ने कि को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्री वो नहीं है कि जिसके धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, दरिद्री वो है जिसकी तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए हमें तृष्णाओं का
ये 3 ऐषणाएँ में बतलाया कि तीनों ऐषणाओं का त्याग करके अपने जीवन को सुख में और शांति में बनाए। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। ये लोकेषणा में लोग कितने परेशान होते हैं, न्याय अन्याय सब करके लोग दूसरों को मरा देते हैं। तो ये क्यों? ये तृष्णा के नाते ही तो। धन के लिए भी होता है और पुत्र के लिए भी होता है। आपने देखे महाभारत क्यों हो गया? पुत्र के नाते तो हो गया ना। ऐषणा ना होती तो क्यों होता? पुत्र ऐषणा थी, पुत्र में इतना मोह था। और ये मोह जो है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते पुन उपजय बहु शूला। इसलिए दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें इन तृष्णाओं का त्याग करके अपने जीवन को शांति में सुख में बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदी, साहेब बंदी, साहेब बंदी।